जय हिंद साथियों। आज मैं बहुत दिनों के बाद घर पर मिल रही हूँ आपसे। ऐसे तो आप मुझे रास्तों पर, रैलीज़ में या किसी प्रोसेशन में देख रहे होंगे या लोगों से बाहर बात करते हुए देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं घर से बात करूँगी क्योंकि ज़रूरी है बात करना। आज हमारा मैं हूँ किसान और हैशटैग बंगाल अगेंस्ट फार्म बिल का डे 27 है। और आज हमारा एंटी सीए कैंपेन जो हम 275 डेज है हमारा आज का। आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने आई हूँ। सिंस आई एम अ रिसर्चर, तो एक रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से जो हो रहा है इंडिया में, जो होता आया है और जो अभी बीजेपी सरकार बंगाल में कर रही है, खास स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल आई एम गोइंग टू स्पीक। बहुत छोटा लाइव होगा मेरा, प्लीज इसको एंड तक सुने, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू, क्योंकि ये मैंने रिसर्च किया है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको सुनने के लिए एंड बहुत बहुत पॉइंट वाली बात मैं आपको बताने वाली हूँ। सोच विचार किया है, जो देखा है रास्तों में, जो देखा है। बीजेपी 2 चीज कर रही है, मैं ओपन बोल रही हूँ, दैट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट जिसको हमने चुना है, ये 2 चीज बहुत अच्छे से करती हुई आई है। एक है परसेप्शन क्रिएट करना, नजरिया, परसेप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा हर समय अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है, कि कुछ ऐसी चीजों से आवाम को भटकाए रखना और अपनी बातें, अपना सोच, अपना विचार आवाम तक पे थोप देना, प्रोपागेंडा करना। परसेप्शन ये कैसे क्रिएट कर, नजरिया कैसे क्रिएट कर रहे हैं। परसेप्शन जरूरी नहीं है कि वो सच हो, नजरिया, आपका नजरिया जरूरी नहीं है कि वो सच हो। नजरिया नजरिया होता है, वो झूठ भी हो सकता है, वो सच भी हो सकता है। एक्चुअल में जो बीजेपी करती आई है वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती आई है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, दलित ब्राह्मण, ये एक्चुअल में क्या इंडिया में था? ये मैं सवाल आपसे है। नहीं, ये नहीं था। ये इन लोगों ने क्रिएट किया, ये इनका एजेंडा था और थोप दिया किसके ऊपर? ये उस जमाने में ये हुआ था, उस जमाने में ये हुआ था। तो एजेंडा इनका खुद का रहता है और ये अगले के ऊपर थोप देते हैं। तो ये हवा बनाते हैं, ये हवा फैलाते हैं, ये सिर्फ हवा में रहते हैं। और आवाम जो होती है, पब्लिक जो होती है, वो बेवकूफ बन जाती है। 2 नंबर बात, ये करते कैसे हैं? ये हवा जो फैलाते हैं, ये झूठ से हवा फैलाते हैं। ये अपने ही बंदे, या तो ये एक रेप करवा देते हैं, इतना घिनौना, ठीक है, या फिर ये नहीं बोलूंगी कि ये करवाते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसा न्यूज क्रिएट हो जाता है कि वो हवा बन जाती है। मैं अगेन बोलूंगी बिकॉज मेरे पास ये परसेप्शन है, ठीक है, ये मेरा नजरिया है। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस विथ फैक्ट्स, बट मैं एग्जाम्पल से आपको सपोर्ट कर रही हूँ। अपने बात जो मैं रख रही हूँ उसको एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा हाथ, इसमें फैक्ट की जरूरत नहीं है, पूरी आवाम हिंदुस्तान की जानती है कि इसमें जो सबसे बड़ा योगदान दे रही है वो है मीडिया। मीडिया बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। मैं कल इससे पहले वाला मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे, कल का वो किसान रैली जो हुई थी कोलकाता में, वहां पे क्या हुआ था, इंडिया टीवी आई थी और 9 बजे का प्राइम टाइम जब हमने देखा तो हमारी झड़प भी हुई। उसमें बाकायदा आपको मेरे पेज में वो वीडियो मिल जाएगी कि जिस तरीके से वो लोग प्रोपागेंडा करने आए थे, अपना नजरिया और अपना ही चीज, अपनी ही बात खुद ही रखा, खुद ही बोला और खुद ही करके चले गए। तो ये मीडिया बहुत ही गंदा काम कर रही है, परसेप्शन क्रिएट कर रही है, हवा तैयार कर रही है, एक माहौल बना रही है, माहौल नेगेटिव, माहौल नफरत का, माहौल विभाजन का, माहौल हिंदू मुस्लिम को बांटने का, माहौल किसान रूरल अर्बन को बांटने का, शहरी लोगों को और गांव के लोगों को बांटने का। मतलब ये सिर्फ बांटने का काम कर रही है। प्रोपागेंडा कैसे हो रहा है, मैं एग्जाम्पल्स, बहुत ही पुख्ता एग्जाम्पल्स दूंगी। अब मैं आपको फैक्ट्स के साथ, अब मैं आपको सच्चाई के साथ ये बताऊंगी कि प्रोपागेंडा कैसे क्रिएट कर रही है। आज हमने देखा कि जब सांसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो उनके सामने पहली दफा ऐसा हुआ कि प्लकार्ड्स लेकर विरोध किया गया फार्म बिल के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इनडिफरेंस,
एक एटीट्यूड जो होता है ना, इनडिफरेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप मुझे 2 गालियां देते हैं तो मेरे चेहरे पे शिकन आएगी, अगर आप मुझसे हंस के बात करते हैं तो मेरे चेहरे पे स्माइल आएगी। लेकिन ये दिखाना कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, आप कोई मायने ही नहीं रखते हैं, मतलब जैसे संसद में कुछ हो ही नहीं रहा था, इस तरीके से कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए था, कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए था। तो ये इस तरीके से इनडिफरेंस। अच्छा, अब ये इनडिफरेंस हो गया। अब वहां पे क्या हो रहा था कि किसान मशाल रैली लेकर कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, और वहां हैदराबाद में हमारे पीएमजी कुछ इस तरीके से कर रहे थे। ये गुस्सा दिलाना, प्रोपागेंडा इसी को बोलते हैं। ये गुस्सा दिलाना कि आवाम और भड़के, आवाम और कुछ बोले। आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको चुना है, आप हैदराबाद जाके एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप इंसान भी, आप एंजॉय कीजिए, लेकिन आप वो वक्त तो देखिए, आप किस वक्त पे, कौन से वक्त पे, कौन से मोमेंट पे एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे भी मीडिया का बहुत बड़ा खेल है। सोशल मीडिया को भी ये लोग, इनकी आईटी सेल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये लोग प्रोपागेंडा, झूठ फैलाते हैं, सरासर झूठ। ग्राउंड में हम रहते हैं, हमें मालूम है कि क्या है, कल क्या हुआ। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी हूं तो आप मुझसे सवाल करें ना, मैं भी तो उस भीड़ का हिस्सा थी कल, आप मुझसे सवाल करती। वो माइक यहाँ वहां कर रही हैं, फिर मैंने पकड़ा, उसके बाद में उनका सवाल क्या होता है, जब मैं इनको अंग्रेजी में जवाब दे रही थी, हिंदी में बात करना, मैंने बोला बात कीजिए हिंदी में, नो आई स्पीक टू यू इन बंगाली, मैंने बोला बंगाली में बात कीजिए। मतलब वो बस एक मौका चाह रही थी, या तो मैं बंगाल में रहकर बंगाली ना जानूं, या तो हिंदी ना जानूं, अंग्रेजी में तो मैं बात कर रही थी। तो इन लोगों को एक मौका चाहिए था। तो इस तरीके से ये लोग, मीडिया जिस तरीके से कर रही है, कल का प्राइम टाइम अगर आपने इंडिया उसमें देखा होगा तो बिल्कुल झूठ। मैं बोल रही हूँ, पूरे प्रोसेशन को राजा बाजार से लेकर रानी रासमोनी रोड तक मैं लीड करती हुई आई थी। वहां पे वो जो 3 बंदे का इंटरव्यू लिया कि आप यहाँ क्यों आए, वो जो 9 PM का प्राइम टाइम जो दिखाया गया था, उसमें 3 बंदे थे, जैकेट पहने हुए थे, मुंह ढका हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो उस प्रोसेशन का हिस्सा नहीं है। मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, ये भी मेरा परसेप्शन है, लेकिन मैं अपने परसेप्शन को लेजिटिमाइज कर सकती हूँ, मैं अपने परसेप्शन को प्रूव करने की कोशिश कर सकती हूँ। वो 3 व्यक्ति से जिन्होंने इन्होंने बात की, उन्होंने क्या बोला, बस यहाँ बुलाया गया है, हम आ गए हैं। उन 3 बंदों को हमने रैली में कहीं देखा ही नहीं। इस तरीके से मीडिया अपने ही बंदे आपकी भीड़ में छोड़ती है, सवाल मुझ जैसी से नहीं करेंगे। उनको दिक्कत आती है नौशीन बाबा खान से सवाल करने के लिए, और उनको जो मुंह ढककर 3 व्यक्ति जो भीड़ से थोड़े अलग हैं, उनसे जाके माइक लेकर सवाल करती है। ये काम कर रही है मीडिया। अब हम लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं कि वेस्ट बंगाल में ये क्या कर रही है। आप लोग तो बंगाली होकर इनके जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं बंगाल में, मैं 3 नाम बताऊंगी। बाबुल सुप्रियो का मैं डायरेक्ट नाम लूंगी। आपने क्या किया था 2019 में? आपको बंगाल की हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि सती प्रथा किसने अबॉलिश की थी। सती प्रथा अबॉलिश की थी राजा राम मोहन रॉय ने। आपने नाम किसका लिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही आपको बंगाल के लेजेंड्स की हिस्ट्री मालूम है? हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरिज को लेकर रिफॉर्म किया था। बाबुल सुप्रियो को यह नहीं मालूम कि सती प्रथा किसने अबॉलिश की है। मैं नाम बताती हूँ, राजा राम मोहन रॉय। उनके 2 नंबर पे आते हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष क्या कहते हैं कि सहज पथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का लिखा हुआ है। दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि सहज पथ रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ था। मैं बंगाल में जन्मी हूं, मैं अपने आप को इस बंगाल की धरती की लड़की कहती हूं, मुझे हिस्ट्री मालूम है, इसीलिए मैं आज आकर बोल रही हूं। तीसरी बात, जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने किया था, अभी रिसेंटली किया था, 2020 में किया था, बिरसा मुंडा, ट्राइब के सबसे बड़े लीडर, बंगाल ट्राइब के, मुंडा कम्युनिटी के, उनको ये तक नहीं मालूम था कि उनको माला पहनानी है कहाँ। उन्होंने जाके एक स्टैचू में माला पहना दी, जो स्टैचू का एक्चुअल में कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए वहां रखी हुई थी। फिर इन लोगों को पता चला ये तो गलत हो गया, फिर एक बिरसा मुंडा की एक छोटी सी तस्वीर लाते हैं, फिर उसमें माला चढ़ाते हैं। रीसेंट क्या हुआ है, आज क्या हुआ, मैं आपको आज की बात बताती हूँ। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये एक्चुअली मैंने एक ट्वीट से देखा था, हमारे लेबर मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के ट्वीट से मैंने देखा था
कि इन्होंने बालीगंज असेंबली से इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया। ध्यान से सुनिएगा, बालीगंज असेंबली घर के पास ही होगा किसी के, आप लोग जितने लोग देख रहे होंगे, बालीगंज असेंबली से इन लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया है और इन्होंने एक बंगाली एक्टर जौहर गांगुली को निमंत्रण भेजा है। जौहर गांगुली को मैं भी आज से पहले नहीं जानती थी। जौहर गांगुली का निधन 1969 में हो चुका है और ये लोग उनको न्योता भेजते हैं। ये लोग बंगाल के बारे में क्या जानते हैं जो बंगाल को रूल करेंगे? आप बंगाल के बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ कि और एक चीज उन्होंने की है, और जो हमारे होम मिनिस्टर ने की है वो भी मुझे लेबर मिनिस्टर गुलाम रब्बानी की ट्वीट से पता चला कि ये एक जो बाउल सिंगर होते हैं हमारे जो कल्चरल बंगाली बाउल सिंगर्स जो होते हैं, बसुदेव, श्री बसुदेव के घर में गए, बसुदेव के घर में उन्होंने खाना खाया। ये बसुदेव खुद बोल रहे हैं कि उनके घर में खाना खाकर उनसे बात तक नहीं की। आप जिसके घर में मेहमान बनकर जाते हैं आप उनसे बात तक नहीं, आप जिनके घर में खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, आप उनसे बात नहीं करते। तब समझ में आता है जब आप जिसके घर में खाना खाते हैं उनसे बात नहीं करते तो आपको किसानों से कोई लेना देना ही नहीं है। किसान के खून पसीने से किसान मरे या जिए या जो भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं लोग। ये आखिरी बात है मेरी, इसके बाद मैं खत्म करूंगी अपनी बात, मैं फिर आऊंगी। मुझे पता है, मैं आपको व्यूज देख के समझ में आ रहा है कि आप लोग मैं भाजपा वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं, सब दोगले हैं। मंगल सिंह जी बिल्कुल हेलो। मैं थोड़ा सा आप लोग अभी कमेंट पढ़ दूं। सद्दाम अनवर थैंक यू, वेल डन, ठीक है, ओके। कोई सवाल हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। मैं एक आखिरी बात बोलकर खत्म करूंगी। परसेप्शन और प्रोपेगेंडा, ये दोनों चीजों से आपको बचना है। आपको जैसे ये किताब और कलम जो भी है, आप सवाल अपना भेज सकते हैं मुझे, कुछ भी हो, कोई सवाल, इस्लाह कीजिए, मशवरा कीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप दूसरे से पूछिए ये क्या सही है। आप बीजेपी सपोर्टर का भी बात सुनिए और आप नॉन बीजेपी सपोर्टर का भी बात सुनिए, दोनों तरफ की सुनिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। एक तरफ की बात ना सुनिए, क्योंकि ये लोग एक नजरिया बना रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। वो किसी चीज को भी लेके हो सकता है कि बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में वो हो रहा है, लेकिन बंगाल के जो वासी हैं, खुद बंगाल से मैं हूं, बंगाल बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहाँ के लोग इंक्लूसिव हैं, यहाँ के लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, यहाँ के लोग दुर्गा पूजा, मैं लोग कह रही हूं, मैं नागरिक बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हिंदू दुर्गा पूजा मनाता है और क्रिश्चियन क्रिसमस मनाता है। आज क्रिसमस में अगर आप बाहर जाके देखेंगे क्रिश्चियंस की तादाद इतनी है, लेकिन आपको जो बाहर दिखेंगे वो हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो ये बंगाल की संस्कृति है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो आपको बंगाल रूल करने का अधिकार बंगाल की जनता नहीं देगी। आपका स्वप्न रह जाएगा बंगाल को रूल करना। बाबुल सुप्रियो को नहीं मालूम हिस्ट्री, दिलीप घोष को नहीं मालूम हिस्ट्री, माननीय अमित शाह जी को नहीं मालूम हिस्ट्री, आपके बालीगंज असेंबली वालों को नहीं मालूम बंगाल की हिस्ट्री, और आप सपना देखते हैं कि बंगाल को रूल करेंगे। नहीं, आप बंगाल में रहकर बाहरी आउटसाइडर का मतलब ये नहीं होता है कि आउटसाइडर का मतलब ये होता है कि आप बंगाल में रह के भी बंगाल की संस्कृति से वंचित रहे। यू आर एन आउटसाइडर, इट मीन्स दिस, एज सिंपल एज दैट। सो ओके, आई वुड अगेन कम बैक टू यू। आई एम जस्ट रैपिंग अप माई थिंग विथ 2 सजेशंस। झूठ अगर कोई आपको आकर बोलता है उसको जांच कीजिए। मैसेजेस आपके पास आते हैं उसको जांचिए। खबर मीडिया, ओ गॉड, इसको तो देखना बंद कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर काम तो हमारे लोकल जर्नलिस्ट कर रहे हैं। जो आप तक, जो यूट्यूब पोर्टल वाले होते हैं वो सही काम कर रहे हैं, वो आप तक सही खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया एक भी नहीं, एनडीटीवी को छोड़कर। और एक बात, एनडीटीवी के पीछे तो इस कदर पड़े हुए हैं कि मतलब इतना भय उनको, इतना भय। रवीश कुमार जी खुद कहते हैं कि भाई मैं तो एक मामूली सा पत्रकार हूं,
मुझसे क्या, उनकी पूरी लाखों की तादाद में उनकी पूरी आईटी सेल उनके पीछे पड़ी हुई है, तो क्या वो पीछे हट रहे हैं? तो आपको भी पीछे नहीं हटना है। तो मैं यहीं से रैप अप करूंगी। किसान आंदोलन जारी है। आज हमारा 27वां दिन था, हैशटैग मैं हूं किसान और हैशटैग बंगाल अगेंस्ट फार्म बिल का, और आज हमारा 275 डेज था सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ विरोध का। तो हम औरतें आ गए हैं रास्ते पर, कलम लेकर आए हैं, किताब लेकर आए हैं, अपना दिमाग लेकर आए हैं, और अपनी आंखें खुली लेकर आए हैं, और कान भी खड़े करके आए हैं कि ये नहीं कर सकते आप कि आप कुछ भी यहां डालेंगे और वो अंदर हम ले लेंगे। नहीं, हम अपने कलम से उसकी जांच करेंगे, हम अपने दिमाग खोल के उसको देखेंगे, हम अपनी आंखें खुली रखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह जी बोलते हैं 1 साल के लिए फार्म बिल जो है लगा के देखते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि किसान आपका खाना नहीं खा रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसा नहीं है किसानों को आपके ऊपर। आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी यही किया था, अगर ये काला धन वापस नहीं आया तो मुझे चौराहे पे जाके, याद है ना सबको। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, आवाम को भरोसा नहीं रहा। डेमोक्रेसी, जिसमें डिमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, इसमें डेमोक्रेसी में से डिमोस ही हटा दिया इन लोगों ने। जनता की सुनी रही नहीं है। और एक कहा मैंने तो कहीं नहीं देखा अपने लाइफ में, इससे पहले हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसी चीज के समर्थन में। ओ गॉड, मतलब हद कर रहे हैं ये लोग। असली किसान जो बैठे हैं वहां पे, ट्रॉली कितने हजार कितने लाख ट्रॉली वहां पे हैं, वो नकली किसान है। और ये 2-4 जो दिल्ली के सेंट्रल उसमें जाके विरोध प्रदर्शन समर्थन कर रहे हैं बिल का, वो असली किसान है। दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो नोएडा में कल हुआ था एक विरोध प्रदर्शन फार्म बिल के हित में, वो किसान है। चश्मा पहने हुए, सब कुछ एकदम सदरी वदरी ठीक लगाए हुए हैं, क्लीन शेविन है, वो किसान है। भाई हम इतने अंधे नहीं है, ठीक है, हम विचार करते हैं, आप बेवकूफ हमें नहीं बना सकते। और वो जो किसान असली में बैठा है, जो असली में ठंड झेल रहा है, एक किसान की ही इतनी हिम्मत होती है कि ठंड झेल जाए, धूप झेल जाए, सब झेल जाए, लेकिन अपने जमीन के लिए खड़ा रहे, वो असली किसान है। आपके प्रोपागेंडा कर देने से वो नकली किसान, और आप दिल्ली वाले कुछ लोग एक सिटी में बैठकर आप असली किसान नहीं हो सकते। और रही बात सीए की, आप हमारे पैरों से हमारी जमीन नहीं छीन सकते। आवाम जाग चुकी है, मजा आने वाला है आपको। हमें आप चाहते हैं कि हम रास्ते पर जंग जीतें, हम रास्ते पर ही जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग। मैं देख रही हूं कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। प्लीज हमारी पूरी टीम को, पूरे सिख कम्युनिटी को जो हमारे साथ लगी हुई है, मनजीत सिंह जित्ते जी की टीम को, आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की टीम को, जस्ट की टीम को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय बांग्ला, इनकलाब जिंदाबाद। कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पेज पे छोड़िएगा।